शंकरों का निर्माण हुआ करता है, उस समय पर संपूर्ण तीनों लोकों में, चारों गतियों में सर्वत्र जीवों को पल भर की शांति, क्षण मात्र की शांति का अनुभव हुआ करता है। उस समय पर वह पुण्य कौन सी जीव नरक के, त्रियंच के, देव के, निगोदिया, नित्य निगोदिया जीव कौन सी प्रणामों के साथ वे पुण्य संचय कर लेते हैं, इसका किसी को पता नहीं। हमारे आंख के बीच में अनेकों भव्य आत्माएं बैठी हैं। इन अनेकों भव्य आत्माओं में से कौन सी भव्य आत्मा की परिणाम निर्मल है, कौन के मंद है, कौन के तीव्र है और कौन के दुर्भावना के प्रसंग हृदय में चल रही है, किसी को भी पता नहीं। जो जिनकी चल रहे उन्हें को भी, स्वयं को भी अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन हमारे दुर्भाव भी हो सकते हैं। हम मंदिर में बैठे इसलिए हमारे आचरण में बहुत अच्छी बात कही है कि जब मंदिर में आप प्रवेश करते हो तो निश्चय ही आपको रहस्य की बात मालूम कि नहीं मालूम है। निश्चय तो बोलने का आपको कहा है, लेकिन कितने बार कहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, निश्चय एक बार। ऐसे आपको कितने बार कहने का कहा है? एक ही बार, तीन बार, दो बार, क्लियर करके एक बार में, तीन बार तो एक ही बार मान रहे, एक ही बार ना, दो बार बोलने का। एक बार तो आपके लिए निश्चय बोलने का मंदिर की गेट के बाहर कि जो हमारे शरीर के ऊपर वस्त्र आभूषण आदि है, उसकी अलावा में सारे संग का, ये मेरा कुटुंब, परिवार, पुत्र पोत्रादि, मकान, दुकान, वैभव आदि जो संपत्ति है, जो संग है, उस संग को मैं छोड़ रहा हूँ। इसलिए प्रांत मंदिर की देवी के अंदर पैर रखने से पहले मंदिर के अंदर जो देवी देवता हैं उनसे हम जगह याचना करते कि हमें जगह प्रदान करो, जगह प्रदान करो, जगह प्रदान करो। टाइप के लिए दर्शन, भक्ति, पूजा पाठ के लिए। अगर हमने उन देवी देवताओं से, यक्षियों से हमने जगह मांग ली, हमें उन्होंने जगह दे दी, हम मंदिर में आके फिर क्या करते हैं? पूजा पाठ छोड़ते हैं, धर्म ध्यान माला जाप छोड़ते हैं और क्यों, क्या हो गया, घर में कोई बात हो गई, आदि कितनी बातें करते हो, मेरे को तो बातें आती ही नहीं है, सुनने के बाद में मेरे कान में टिकती नहीं है। इसको क्या कहा हमारे आचार्यों ने? अन्य क्षेत्री पितम पापम पुण्य क्षेत्री विनशति, पुण्य क्षेत्री पितम पापम बज्रदेवो भविष्यति। अन्य दुनिया के क्षेत्रों में, घर में, मकान में, दुकान में, व्यापार में और भी सांसारिक कार्यों में हमने ये पाप का संचय किया हुआ है, वही पाप कहाँ समाप्त होगा, कहाँ कटेगा?
पुण्य क्षेत्रों में जिस बार धोबी कपड़ा धोने के लिए कहाँ लेकर जाता है? घाट पर। वहां पर्याप्त पानी रहा करता है, तब जाके उस पानी में वो कपड़ों को धोया करता है। और जब अगर कहीं घाट के पास पानी ना हो और वो कपड़ों को कीचड़ में ही उछालना शुरू कर दे तो क्या होगा? जो कपड़े गंदी थी वो ऐसी और गंदी हो जाएंगी कि उन कपड़ों को भी अनेक मेहनत करने से भी जल्दी साफ नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से हम भगवान रूपी पुण्य रूपी क्षेत्रों में पहुंचे हैं और वहां बैठकर वही कीचड़ को अपने ऊपर उछालना शुरू कर दें। मंदिर में बैठकर पाप करना शुरू कर दें, थाली मारी करना शुरू कर दें, इसका उसका करना शुरू कर दें। हम धर्म के ग्रंथों का, गुरुओं का, भगवान का विरोध करना शुरू कर दें तो प्यारे बंधु क्या होगा? क्या होगा? जो से गुरु के समान हो जाएगा, वही पुण्य को प्राप्त कराने में कारण नहीं, पाप का क्षय कराने में कारण नहीं, वही महापाप को प्राप्त करा देगा। और वही पाप कितना बड़ा हो जाएगा कि वही वज्र देव के समान जड़नी को कटने वाला नहीं है। अनेकों उपवास, अनेकों व्रत, अनेकों जाप, अनेकों आदि आदि कर लो धर्म के कार्य, तब भी वो पाप कटने वाला नहीं है। प्यारे बंधु, वो पाप भी कैसे कटेगा? पवित्र भावनाओं के साथ हम देव साथ गुरु के प्रति अपना अर्पण और समर्पण कर दें तो अनेकों भवों का पाप कट सकता है। जिन भिन्न दर्शनम निकत्ति निकाचित कर्म क्षयति, जिन भगवान के दर्शन भक्ति करने से निकत्ति निकाचित जैसी कर्मों का क्षय हुआ करता है, तो प्यारे बंधु हम अपने जीवन में ये मनुष्य पर्याय को कितने पड़ाव को पार करके आज यहाँ आकर बैठे हुए हैं। और इस पर्याय को प्राप्त करने के बाद यहाँ पहुंचने के उपरांत हम निगोद से निकलकर कितने राज्य ऊपर आ गए हैं। 7 राज्य ऊपर आ गए हैं। मनुष्य पर्याय बिल्कुल बीचों बीच, अभी 7 राज्य और पार करना है। उस 7 राज्यों को कैसे पार करोगे? तो प्यारे बंधु, अपने आप को हमें संभालना पड़ेगा, हमें अपने आप को चिंतन को करना पड़ेगा। अपने आप में हमें देव साथ गुरु के प्रति अर्पण और समर्पण करेंगे, तभी प्यारे बंधु हमारे जीवन का ये मनुष्य पर्याय मिलना सार्थक है। अन्यथा प्यारे बंधु थोड़ी सी चूके 14 सीढ़ियां बनी हुई है, 14 सीढ़ियों की नसेनी लगी हुई है। 7 सीढ़ियों पर 7वीं सीढ़ी पर पहुंच गई हो और ऊपर जाना है और थोड़ा सा चूके तो क्या हुआ? जैसे कि अभी मैंने बताया
कि वो दिगंबर अवस्था को प्राप्त करके छठे सातवें स्थान को प्राप्त कर लिए और निमित्त काल अंतरंग का भी और बहिरंग का संयोग मिला और मिथ्यात्म स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन में पुनः नीचे नहीं जाना है, ऊपर चढ़ना। शब्दों में कहने में तो बहुत सरल है, अभी चर्चा में फटाफट पूछा जाता हूँ, लेकिन कैसी कैसी स्थिति, कैसी कैसी परिस्थिति, कैसी कैसी संयोग, कैसी कैसी आपदा विपदाएं आती है, उन सब को पार करने का हमें अभ्यास करने का अभ्यास है। हमारे दिगंबर का गुरु वही हमें पूरा रास्ता जो चलते हैं, जो अनुभव करते हैं, वही हमें बता सकते हैं और वही पार उतार सकते हैं। हम भगवान को पकड़ के बैठे रहे तो भगवान अकेले हमें पार नहीं करा पाएंगे। मैं भगवान को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी भगवान के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा होता है। अगर आपने ध्यान से कहीं देखा हो तो जो दिगंबर साधु दीक्षा कल्याण के अवसर पर उस मूर्ति को दिगंबरी दीक्षा की विधि करते हैं और संपूर्ण विधि करने के उपरांत उस मूर्ति को सबसे पहले और नमस्कार करता है, वही दिगंबर साधु प्रथम नमस्कार करते हैं और शरीर से ही होता है तो जमीन पर लेटकर साष्टांग नमस्कार 3 बार किया करते हैं। तो प्यारे बंधु, जिले भगवान की मूर्ति का मैं नाकार नहीं कर रहा हूँ। जिनवाणी माँ हमारी हमें पकड़ के नहीं चलाती है, हम जिनवाणी माँ को जैसा भी तोड़ मरोड़ करना चाहे, क्या तोड़ मरोड़ करना चाहे। आप देखिए पुराने प्राचीन जिनवाणियों को देखिए और आज मैं अपने नाम से गिरवाणी छपवाया हूँ। कुछ इसमें काट छाट कर दिया, कुछ दूसरे ने छपवाया उसने काट छाट कर दिया, कुछ उसने छपवाया उसने काट छाट कर दिया और धीरे धीरे कहीं हमने बढ़ा दिया, कहीं हमने घटा दिया। आपने देखा होगा जो आप पूजा विधान अनुष्ठान करते हैं उसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण हुआ करता। मंगलाष्टक में उसका नाम ही क्या है? मंगलाष्टकी। 8 श्लोक और एक उपसंहार के माध्यम से कुल 9 श्लोक उसमें हुआ करते हैं। जिन 9 श्लोकों में ना कुल आचार्य का नाम है, ना पूजपात आचार्य का नाम है, ना उमा स्वामी आचार्य का है और न ही अन्य और आचार्यों का नाम है, किसी का नाम नहीं है। फिर हम ज्ञानी पुरुष ने, जिनने वस्त्रधारियों ने एक संसारी रूप में एक श्लोक और बना दिया। किसके नाम से बना दिया? आचार्य विद्यासागर जी का। किसके नाम से बना दिया? विद्यासागर जी का। आचार्य विद्यासागर जी के नाम से बना दिया। तो वो मंगलाष्टक में जोड़ दिया आपने, तो क्या एक काट छाट नहीं तो क्या है? किसी ने कहीं कम कर दिया, किसी ने कम ज्यादा कर दिया। मेरा विरोध किसी साधु का नहीं है, लेकिन जिनवाणी में जो काट छाट हो रही है, कई जगह इस श्लोक को निकाल दो, कई जगह इस मंत्र को निकाल दो, कई जगह यहाँ शॉर्ट कर दो, कई जगह पूजा पाठ छोड़ कर दो, आगे आगे जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वो जिनवाणी कुछ नहीं किया। केवल मात्र अगर कोई कहने वाला है तो
कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला है तो अगर आप कहीं गलती कर रहे हो तो कौन बताने वाला है, गुरुदेव, कौन चलाने वाला है? गुरु, केवल मात्र गुरु हुआ करते हैं। ऐसे वितरागी गुरु जिन्होंने अपने जीवन को उस साधनाओं में लगाया है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, गुरुओं की पाद मूल में करे, उनसे कुछ शिक्षाएं प्राप्त की है। तो प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में ऐसे देवसाद गुरु की आराधना करते हुए गुरुओं के पाद मूल को पकड़ कर अपने जीवन को सार्थक करें। यही मेरा आप सभी भव्यात्माओं को मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय, बोले दर्शांगी जी वाली माता की, बोले आचार्य गुरु स्वार्थ परम तपस्वी पंचरी परम तीसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्तुत सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि प्रयोग वृद्धि वासन मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सगर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जिनाचार्य पूर्वांचल में प्रथम चरण रखने वाले उपसर्ग विजेता आत्मसाक्षी तंत्र मंत्र ज्ञाता आचार्य श्री 108 दयासागर जी महाराज की जय। नमोस्तुते।